कुमकुमपुर नाम के गांव में दो पक्के मित्र रहा करते थे, गीता और सुमित। सुमित बहुत ही आलसी था। उसको कोई भी काम करना पसंद नहीं था, ना वो कुछ करता था, बस अपने घर में पूरा दिन सोता रहता था। उसकी माँ उसको हमेशा डांटती, उसको समझाती, उसको काम करने को बोलती, पर वो उनकी एक ना सुनता। उठ जा नालायक, कुछ काम नहीं करता, बस खाता है और सोता है। अब इस आलस को खत्म कर और बाहर जाके कुछ काम ढूंढ। अरे माँ, क्यों चिल्ला रही हो? अभी तो मेरी खाने खेलने की उम्र है, कर लूँगा ना काम। अब मुझे ना जगाओ, सोने दो ना माँ प्लीज़। और कितना सोएगा? सोते सोते तो दोपहर कर दी तूने। माँ, आप ना तो खाना देते ना चैन से सोने देते। मैं जा रहा हूँ बाहर चैन की सांस लेने। और इसके बाद वो उठकर बाहर चला जाता है। उसकी माँ उसकी इस हरकत को देखकर बहुत हैरान हो जाती है। ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा। तो जब वो नदी पर पहुंचता है तो वहीं पर उसको उसकी दोस्त गीता मिल जाती है। अरे सुमित, क्या हुआ? इतने गुस्से में कहाँ चले? यार बस क्या बताऊँ तुझे, बस सारा दिन अब माँ बस डांटती रहती है। मैं तो चाहता हूँ कि कोई चमत्कार हो जाए और मेरे पास खूब पैसा आ जाए, ताकि मैं बहुत अमीर हो जाऊँ और मेरे को कोई काम ही ना करना पड़े। अच्छा, छोड़ो ये सब। मैं काम के सिलसिले में बाहर जा रही हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ चलना चाहोगे? हाँ चलो चलते हैं। रास्ते में चलते चलते वो थक जाते हैं और तभी सुमित बोलता है, हम काफ़ी देर से चल रहे हैं, मैं अब बहुत थक गया हूँ। चलो अब थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। फिर वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। अब सुमित को पेड़ के पीछे से कुछ रोशनी आती हुई दिखाई देती है और वो गीता को बोलता है, गीता, देखो देखो कैसी रोशनी आ रही है पेड़ के पीछे से। चलो देखते हैं क्या है ये। अरे छोड़ो सुमित, हमें क्या मतलब, कुछ भी हो। नहीं नहीं, हमें देखना चाहिए, आखिर क्या है वो। सुमित के बार बार बोलने पर गीता राजी हो जाती है और वो पेड़ की उस तरफ बढ़ते हैं। तभी उन्हें वहाँ एक परी प्रकट होती हुई दिखाई देती है। वो परी उनके सामने आ जाती है और वो बोलती है, ये रोशनी एक जादुई महल से आ रही है जो इस पेड़ के पीछे बना हुआ है। वो दोनों फटाफट पेड़ के पीछे पहुंच जाते हैं और उस महल को देख लेते हैं। दोनों देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तभी परी आती है और बोलती है, ये एक जादुई महल है, जो भी इस महल में रहेगा उसको कभी कोई काम नहीं करना पड़ेगा, बस खाओ पियो और सो जाओ। क्या सच में ऐसा भी होता है? जो भी इस घर में रहेगा उसको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी? हाँ हाँ बिल्कुल, यही सच है। इस घर में परियों का वरदान है, जो भी इस घर में रहेगा उसको कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। ये सब सुनकर सुमित सोचता है, अगर मैं इस महल में रहूं तो मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा, मम्मी के ताने भी नहीं सुनने पड़ेंगे और मैं यहाँ सुकून से रह सकता हूँ। तभी सुमित परी से बोला, मैं इस महल में रहना चाहता हूँ, क्या ये मुमकिन है? हाँ हाँ बिल्कुल, तुम यहाँ रह सकते हो, बस तुम्हें एक बात हमेशा याद रखनी पड़ेगी। अगर तुम एक बार महल के अंदर चले गए तो मेरी इजाजत के बगैर तुम महल से कभी बाहर नहीं आ सकोगे। ये बात सुनकर सुमित सोचता है, मुझे तो काम करना ही नहीं, और मैं अगर बाहर रहूँगा तो मेरे को कुछ ना कुछ काम तो ज़रूर करना पड़ेगा। तो ऐसा करता हूँ, महल में ही चलता हूँ, जो बाद में होगा वो देखा जाएगा। मुझे इस महल में खाना, सोना और आराम मिलेगा, मुझे इससे ज़्यादा कुछ चाहिए ही नहीं। अरे सुमित, चलो यहाँ से, ये तुम किस सोच में पड़ गए? तुम यहाँ से जाओ, मैं अब इस जादुई महल में ही रहूँगा। इतना कहते ही सुमित उस महल की तरफ जाने लगा और उसने अपनी दोस्त की एक बात भी नहीं सुनी।
सुमित की इस हरकत को देखकर गीता बहुत उदास हो जाती है और अपनी मंजिल की तरफ चली जाती है और सुमित उस जादुई महल में चला जाता है। सुमित जैसे ही अंदर जाता है महल का दरवाजा बंद हो जाता है। मैं अब थक गया हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए मंगवाना चाहिए। कुछ मजेदार और स्वादिष्ट खाना पेश किया जाए मेरे लिए। तभी बहुत सारा स्वादिष्ट खाना उसके सामने आ जाता है। वो उस खाने को देखकर बहुत खुश हो जाता है अरे वाह, अब आएगा ना मजा खाने में। और फटाफट सब खा जाता है और वो सोचता है चलो अब मैं सो लेता हूँ, बहुत तेज नींद आ रही है। और फिर वो सो जाता है कमरे में थोड़ी देर के लिए। उसके बाद उसकी आंख खुलती है और वो फिर से खाने के लिए मांगने लगता है मेरे सामने खाना पेश किया जाए। और फिर से उसके सामने बहुत सारा खाना आ गया। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा, वो खाने को मांगता रहा और खाना उसके सामने आ जाता था। ऐसे ही दिन बीतने लगे और वो परेशान होने लगा क्योंकि उसके पास खाने और सोने के अलावा कुछ काम ही नहीं था। उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसकी तो आज तक एक ही इच्छा थी, वो मस्त खाना खाए, आराम करे और सोए। और उस महल में रहते रहते एक ही जगह वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया और वो चिल्लाने लगता है परी, मुझे यहाँ से बाहर जाना है, मुझे बाहर निकालो यहाँ से। मैं अब और यहाँ नहीं रह सकता। मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, मुझे अब नहीं रहना यहाँ। मुझे अपनी माँ और मुझे अपने दोस्तों से मिलना है। और यही चिल्लाते चिल्लाते उसको आवाज आती है अरे नालायक लड़के, उठ जा, अपने लिए कोई काम ढूंढ ले, कब तक सोता रहेगा। और वो फटाफट उठता है और देखता है वो तो एक सपना देख रहा था और अपनी माँ से बोला माँ, मैं अभी जाता हूँ काम की तलाश में। मैं आपको कभी निराश और नाराज नहीं करूँगा। मैं आपको एक अच्छा बेटा बनकर दिखाऊंगा। और ये देखकर उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है। तो दोस्तों, इससे यही सीख मिलती है कि बिना मेहनत करे कुछ भी नहीं मिलेगा। एक दिन आप परेशान हो ही जाओगे आराम करते करते। तो आज से ही मेहनत शुरू कर दो और बहुत कामयाब बनो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और ऐसी ही और मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।